संसद की सुरक्षा में सेंधमारी मामले में जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। स्मोक कांड का मास्टरमाइंड बताया जा रहा ललित झा पहले ही पुलिस की गिरफ्त में है। उससे पूछताछ हो रही है। जांच में यह भी सामने आया है कि ललित झा ने अपने पिता से कुछ महीने पहले 7 लाख रुपए मांगे थे। बिहार के दरभंगा जिले में स्थित उसके पैतृक गांव में बहेड़ा थाना पुलिस पहुंची। पुलिस ने ललित के माता और पिता से करीब 1 घंटे तक पूछताछ की। पूछताछ में पिता देवानंद झा ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने फोन पर ललित की गिरफ्तारी की जानकारी दी थी। इससे पहले तक उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता था। संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने के मास्टरमाइंड ललित झा के पिता देवानंद से बहेड़ा थाने की पुलिस ने करीब 1 घंटे तक पूछताछ की। शनिवार की दोपहर में पुलिस देवानंद झा के घर पहुंची। दरभंगा एसएसपी अवकाश कुमार ने कहा कि अभी इस मामले में एसआईटी गठित नहीं हुई है। बहेड़ा थाने की पुलिस सदस्यीय टीम ने गांव रामपुर उदय जाकर जानकारी जुटाई है। पुलिस ने सबसे पहले ललित के पिता देवानंद झा का मोबाइल फोन खंगाला। उसमें से फोटो और वीडियो की जानकारी ली। देवानंद के भाइयों और बाकी रिश्तेदारों के फोन नंबर भी लिए गए हैं। संसद कांड के मास्टरमाइंड ललित झा के पिता ने कहा कि उनके बेटे ने कुछ महीने पहले बड़ी रकम मांगी थी। देवानंद झा ने बताया कि ललित ने पहले उनसे कहा था कि नीट की परीक्षा में उसे सफलता मिली है। रैंक कम होने के चलते उसका नामांकन किसी निजी मेडिकल कॉलेज में ही हो सकता है। इसके लिए उसे 7 लाख रुपए की जरूरत है। नामांकन के लिए तत्काल 3 लाख रुपए देने होंगे। हालांकि पिता ने ललित को रुपए देने से इनकार कर दिया था। इसके पीछे उन्होंने अपनी कमजोर आर्थिक स्थिति का हवाला दिया। देवानंद झा ने पुलिस को कहा कि वो कोलकाता में पूजा पाठ करके किसी तरह परिवार का पेट पालते हैं। शुक्रवार की शाम को दिल्ली पुलिस ने उन्हें फोन किया कि संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने के मामले में उनके बेटे को गिरफ्तार किया गया है। इसके बाद उन्हें पूरे मामले की जानकारी हुई। पिता ने बताया कि ललित से फोन पर उनकी आखिरी बार 10 दिसंबर को बात हुई थी। उस वक्त उन्होंने ललित से कहा था कि वो लोग गाँव जा रहे हैं। उन्होंने ललित झा से भी गाँव साथ चलने की बात कही थी, लेकिन उसने इनकार कर दिया था। ललित झा के पिता के मुताबिक उनका बेटा भगत सिंह को अपना गुरु मानता है। उसने अपने कमरे में भगत सिंह की तस्वीर लगा रखी है। उसके मन में ये सब कहां से आया, उन्हें खुद समझ नहीं आ रहा। बेटे का बचाव करते हुए उन्होंने क्या कहा, सुनिए। आपके बेटे को कह रहे कि आतंकी साजिश में था, संसद पे उसने जो कांड किया है, तो क्या किसी संगठन से वो जुड़ा हुआ था? कभी नहीं जुड़ा हुआ था। हसमुख लड़का है, पढ़ा लिखा लड़का है, ट्यूशन पढ़ाता है, हम लोग को पैसा नहीं देता, हम लोग को होटल में खाता है, अपना खाना पीना खाता है, अपना इधर उधर उड़ाया पुराया। 2-5 लड़के लोग के बीच में बैठा, कभी वहाँ चला गया, कभी वहाँ चला गया। कोई साजिश नहीं, किसी से नहीं मिलता था, कोई मुसलमान दोस्त नहीं है इसका। अच्छा ये बताइए कि दिल्ली वो चला गया दिल्ली और आप लोग को भेज दिया दरभंगा। भेज क्यों दिया? 3 महीना पहले से टिकट हमारा था। वही ललित 3 महीना पहले टिकट कंफर्म होने के लिए कटा करके दिया था, जो 10 तारीख का टिकट था। हम लोग को चढ़ा दिया, लेकिन वो 2-5 दिन पहले से बोलता था कि हम भी दिल्ली जाएगा। वो आप लोग के साथ नहीं आया, खुद दिल्ली चला गया? हाँ। दिल्ली क्यों जा रहा है उसने बताया? ये नहीं पता। यही पूछते थे, तो दोस्त महीने से मिलने जा रहे हैं, कोई कामकाज का ब्यौरा लेने जा रहे हैं, कोई कामकाज खोलने जा रहे हैं। अच्छा उसको लगता नहीं था कि हम कुछ लगता था वो कोई व्यथित है या दुखी है या कुछ लड़का ना ऐसा करना चाहता है कि वो ना कुछ नहीं करना चाहता था, और कोई उसमें ऐसा गुणदोष भी नहीं था। 1 नंबर का लड़का था, आत्मुख लड़का था। लेकिन जब दिल्ली जाता था तो हम लोग पूछते हैं कितना जा रहा, में क्यों जा रहा है, कोई तुम्हारे कोई कमल चादर तो नहीं ले जा रहा है? जैकेट पहना, सफारी पहना, सारा चला गया। हम लोग को कोई पता नहीं है, कोई उसके मन में भी ऐसा कभी हम लोग नहीं देखा। भगत सिंह का वो जरूर क्या नाम है, उसके मन में ये झंडा लहराना, झंडा तोड़ना। क्या भगत सिंह को अपना आइडियल मानता था क्या वो? हाँ। किस तरह से बताइए खुल करके। उसके घर में भगत सिंह का कई रंग का फोटो है। वो जिस कमरा में सोता है, भगत सिंह का कई फोटो लगा रखा है। ललित झा की मां सदमे में है। वो कह चुकी है कि अगर उन्हें पता होता तो वो अपने बेटे को ऐसा करने से रोक लेती। ये झूठ है, ये बात झूठ है। ये आतंकवादी हमारा बेटा नहीं है। जो बोलेंगे से गलत बोलेंगे।
सही नहीं बोलेंगे, इसको हम नहीं देंगे। तो आपका बेटा जो है जिस तरह का काम किया है, क्या आपको अफसोस नहीं है, तकलीफ नहीं है मन में? तकलीफ बहुत है। हम उसको की करे प्रार्थना करेंगे प्रधानमंत्री भैया पर को देव को, ये हमारा बेटा जो करेंगे से बहुत गलती करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। हम क्या करेंगे? हमारा समझ में आते तो हम नहीं जा देते हैं, हम क्या करेंगे? अब बोलिए। ये बताइए कि बेटा जब गया वहाँ पे इस घटना को करने के लिए, तो आप लोग के साथ था, आप लोग को दरभंगा भेज दिया और अपने दिल्ली चला गया। हमारा टिकट है, ये छठी पावन पर मैं टिकट नहीं बना चुका, ये बनाया। तब हम बोलेंगे जो चलिए हमारा साथ, अब नहीं जाएंगे। वहाँ पर राशन भर देंगे, बोलेंगे जो हम घूमने के जाएंगे दिल्ली। यही हमारा समझ में है और कुछ समझ में नहीं है। हमारा बेटा चाहिए, हमारा बेटा चाहिए। घटना करने से पहले आप लोग को इसने बताया था कि हम दिल्ली क्यों जा रहे हैं? दिल्ली जाते हैं तो दिल्ली आप जाते हैं दोस्त लगने की, कहाँ जाते हैं हमको कुछ पता नहीं, घूमने के जाते हैं, इतना बोलेंगे, कुछ पता नहीं है। वहीं संसद कांड के बाद राजस्थान भागे ललित झा की निशानदेही पर पुलिस ने जलाए मोबाइल फोन के अवशेष बरामद कर लिए हैं। संसद की सुरक्षा में सेंध वाली साजिश का राज अब खुल सकता है। पुलिस को सभी आरोपियों के मोबाइल फोन मिल गए हैं, मगर ये सभी मोबाइल जली हुई हालत में मिले हैं। न्यूज एजेंसी एनआई ने दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से बताया कि आरोपियों के मोबाइल फोन के पार्ट्स राजस्थान में मिले हैं। इन मोबाइल फोन को साजिश का कथित मास्टरमाइंड ललित मोहन झा अपने साथ ले गया था। पुलिस सूत्रों ने पहले कहा था कि झा ने दिल्ली आने से पहले 5 मोबाइल नष्ट कर दिए थे। वो लगातार जांच टीम को गुमराह करता रहा। अब पुलिस ने सेलुलर कंपनी से ललित और बाकी आरोपियों के मोबाइल लोकेशंस का डेटा मांगा है। पुलिस सूत्रों का कहना है कि उन्हें जांच के लिए एफएसएल भेजा जा रहा है। पुलिस को उम्मीद है कि शायद उनसे कुछ जानकारी निकल सके। पुलिस पूछताछ में भी आरोपियों की ओर से नए खुलासे किए जा रहे हैं। आरोपी सागर शर्मा से पूछताछ में पता चला है कि संसद के बाहर उनका प्लान खुद को आग लगाने का भी था, मगर एक ज्वलनशील जेल न मिल पाने के चलते इस प्लान को ड्रॉप करना पड़ा था। दरअसल आरोपियों ने ऑनलाइन वो जेल मंगवाने का प्रयास किया था, जिसे लगाकर आग लगने पर भी खुद को जलने से बचाया जा सकता है, मगर ऑनलाइन पेमेंट होने के चलते उसका ऑर्डर नहीं हो पाया था, जिससे उन्हें प्लान में बदलाव करना पड़ा। संसद की रेकी करने के दौरान उन्होंने पाया था कि वहां जूतों की जांच नहीं की जाती है, इसीलिए उन्होंने जूतों के अंदर खास जगह बनाकर उसमें स्मोक शॉट ले जाने का प्लान बनाया था। इसके अलावा पुलिस को यह भी पता चला है कि पुलिस उन्हें न पकड़ पाए, इसके लिए वो सेफ चैट्स कर रहे थे, सिग्नल ऐप पर बातें करते थे। वो और युवाओं को अपने साथ जोड़ने के लिए उनका माइंड वॉश भी करते थे, जिससे वो कई लोगों को अपने साथ जोड़ने में सफल भी हुए थे। संसद कांड में ललित समेत 6 आरोपी 7 दिनों की पुलिस रिमांड में हैं, जिनसे पुलिस सभी एंगल से पूछताछ कर रही है। पुलिस की अलग अलग टीमें सभी आरोपियों के घर पहुंची, जहां उनके परिजनों से भी पूछताछ की गई और उनके बयान दर्ज किए गए। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।